अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप मार्केट में ख़रीदने कार आते हैं और मिलती है आपको कार की प्राइस में क्रॉस ओवर एसयूवी है। और फिर उसके बाद मैं भी इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि क्रॉस ओवर एसयूवीज़ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इस टाइम अवेलेबिलिटीज़ हैं कि कार को बंदा भूल जाता है। क्योंकि आपको कार की प्राइस में अगर एक स्मॉल क्रॉस ओवर एसयूवी मिल रही है तो यार वो फिर बेटर ऑप्शन है। और उसके बाद फिर उसके अंदर आपको पैनोरामिक रूफ भी मिलता है और सन रूफ हम लोगों की वैसे ही चाहे खुले साल पूरा ना, लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी ज़रूरी है कि गाड़ी कम और सन रूफ हमें ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। और आज मेरे ब्लॉग में मेरे पास है हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव है, 21 मॉडल है। चली तो ये लाख किलोमीटर है लेकिन इसकी कंडीशन बड़ी अच्छी है और टोटल ओरिजिनल है। नंबर इस पे इस्लामाबाद का है, तो मैं आपको इसमें इसका कंप्लीट रिव्यू देता हूँ। आप इस गाड़ी को भी देखिएगा और अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो फटाफट आपने विज़िट भी मेरे शोरूम पे करना है। मेरे मोहतरम, ये आपके सामने है जी ब्लू कलर की खूबसूरत क्रॉस ओवर एसयूवी जो है हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव 2 लीटर और टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ। इसमें आपको पता है दो ही वेरिएंट हुंडई ने लॉन्च किए थे, एक फ्रंट व्हील ड्राइव और एक ऑल व्हील ड्राइव। बट अब चूंकि आज 3 मई है तो आप लोगों को पता है कि हुंडई टूसॉन ने अभी 1-1.5 हफ्ता पहले हाइब्रिड लॉन्च कर दी एचईवी और उसने पूरी टक्कर दी हुई है स्पोर्टेज को। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन दोनों के अंदर मैच पड़ा हुआ है। लेकिन अगर रीसेल और सेल में देखूं तो यार इस टाइम स्टार्ट पे स्पोर्टेज थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आके हुंडई ने मार्केट के अंदर अपने कदम अच्छी तरह से जमाए हुए और ये बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी खूबसूरत है। स्पोर्टिस के बनिस्बत हैं तो ये दोनों कजन सिस्टर्स, लेकिन स्पोर्टिस की बनिस्बत मैं इस गाड़ी को रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसकी ड्राइव बड़ी अच्छी है, फ्यूल एवरेज इसकी स्पोर्टिस से ज़्यादा अच्छी है और फ्रंट लुक भी इसका बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा आपको ये एग्जैक्टिव लुक देता है, वो थोड़ा डैशिंग में आ जाता है। बॉनेट इसका ह्यूज है, 2 लीटर इंजन है। इसमें आपको फ्रंट शो ग्रिल जो वो पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ मिलती है, जिसके सेंटर में हुंडई की बैजिंग मिलती है। नीचे आप देखें तो आपको हार्ड प्लास्टिक में नीचे भी ग्रिल मिलती है और ये जो नीचे बॉर्डर है इसका, ये पूरा क्रॉस ओवर एसयूवी जितनी पाकिस्तान में आ रही हैं अब सब में ये सारी साइडों पर नीचे वाली तरफ सिर्फ कंटिन्यू करता है। ग्रिल इसकी सिग्नेचर ग्रिल है, अब आगे वो चेंज हो गई है। और आपको हेडलैम्प दिखाऊं तो इसमें डे रनिंग लाइट आपको मिलती है, 4 प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, इंडिकेटर है, लाइट्स की बड़ी खूबसूरत है, एलईडी लाइट है। नीचे आपको फोक लैम्प मिलते हैं और ये बम्पर लाइट मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये जलती रहती है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि जब हम इसको यू टर्न लेते हैं, मसलन के राइट टर्न करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, ऐसे ही लेफ्ट टर्न करने तो वो वाली लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद इसके सराउंडिंग में भी आपको पियानो ब्लैक मिलता है और यहाँ पे भी ये पियानो ब्लैक आप देख रहे हैं तो वो आपको कंटिन्यू कर रहा है। कलर थोड़ा डिफरेंट है। इस साइड पे मूव करूँ तो सबसे पहले आपको मैं इसके व्हील दिखाता चलूँ। कुमहो के इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं मल्टी स्पोक कलर में और टायर इसमें कुमहो के 225 55 R18 का इसमें आपको टायर साइज मिलता है। ये सारा आप देखिए टायर्स के ऊपर साइड स्कर्ट, फ्रंट, बैक, डोर के नीचे ये सारी गार्निश हार्ड प्लास्टिक कंटिन्यू कर रही है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं और डोर लैचेस आपको क्रोम के साथ मिलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे सेंसर मिलता है, कीन सेट करने की भी ऑप्शन मिलती है और वेदर स्ट्रिप आप देखें तो आपको क्रोम की वेदर स्ट्रिप कंटिन्यू करती है। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास इसके ट्रांसपेरेंट है, इम्पोर्टेड नहीं है, ये लोकल असेंबल है। रूफ रेल देखें आपको ब्लैक में रूफ रेल मिलती है और ये गाड़ी आपको पानोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। और साइड प्रोफाइल कंप्लीट आपको ये क्रॉस ओवर एसयूवी मिलती है। हाइट इसकी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, सस्पेंशन, इंजन, ड्राइव, मेंटेनेंस हर लिहाज से यार ये परफेक्ट है। और इसकी टेल लाइट आप देखें तो ये आपको 2019 से लेकर टिल अभी तक जो हाइब्रिड वेरिएंट से पहले तक ही आई है 2025 में, उसमें यही आपको लाइट्स मिलती है। अब तो टोटली उन्होंने चेंज कर दिया है। फ्रंट इसका बड़ा स्मार्ट है, बैक आप देखें तो बल्कि भी है और बड़ा भी है, क्रॉस ओवर एसयूवी है तो बड़ा तो डेफिनेटली होगा। रूफ के ऊपर आपको मैं दिखाता चलूँ, एंटीना शार्क मिलता है, स्पॉयलर आपको मिल रहा है इसमें और स्पॉयलर के नीचे आपको यहाँ पर लाइट मिलती है। स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे ट्रंक के ऊपर खूबसूरत आपको हुंडई की बैजिंग मिलती है। इस साइड पे आपको टूसॉन की बैजिंग मिलती है और टेल लाइट के साथ नीचे ट्रंक में आपको दोनों ट्रंक और बम्पर के पोर्शन में आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। नीचे आप देखें तो आपको बम्पर इस पे 2 टोन कलर में मिल रहा है, नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक कंटिन्यू करती है और ऊपर आपको
ब्लू कलर के अंदर, यानी कि मैचिंग आपको बम्पर मिलता है। बम्पर की साइडें जो है वो भी काफ़ी यूज हैं। गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, हार्डली एक दो जगहों पे मुझे स्पॉट नज़र आए हैं, माइनस है, डेंट आप कह लें। अदरवाइज इस गाड़ी में कोई वो नहीं है। मेंटेनेंस इसकी हुंडई से है कंप्लीट। इसकी आपको सर्विस हिस्ट्री मिलेगी, 2 चाबियाँ मिलेंगी। स्टार्टअप इसका हम देखते हैं और फिर हम रूम भी इसका एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 1 लाख किलोमीटर ड्रिवन है, तो रूम दिखाना भी ज़रूरी है। स्टार्टअप इसका यूँ आएगा, क्योंकि रूम हम देखेंगे तो ही हमें आइडिया होगा कि लाख चलने के बाद गाड़ी का रूम किस तरह का है। पहले आपको मैं इसकी लाइट्स दिखाता चलूँ। हेडलैम्प आप देख सकते हैं और हेलोजन आपको फोक लैम्प मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, डे रनिंग लाइट आपको मिल रही है। और उसके बाद आपको इसकी टेल लाइट्स दिखाएं तो टेल लाइटें भी आपके सामने, इंडिकेटर्स आपको टेल लाइटों के ऊपर मिलते हैं, नीचे रिफ्लेक्टर है। अब मैं इसके रूम की तरफ चलता हूँ। कलर इसका बड़ा खूबसूरत है, कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ को ये नहीं पसंद आएगा। बहुत से दोस्त कहेंगे आउट ऑफ मार्केट कलर है, लेकिन गाड़ी देखनी चाहिए, कलर नहीं। कलर चल जाते हैं सारे, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ ये कलर्स की प्रॉब्लम है, बाहर के मुल्कों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में ये भी मानना पड़ेगा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से बहुत चेंज है। डोर पोशिश आपको मैं दिखाऊं, ब्लैक विद बेज डोर पोशिश मिलती है। यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं सिल्वर प्लास्टिक के अंदर, आपको ये इनर हैंडल मिलेंगे। ये आपको स्वेट जो है वो बिल्कुल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। 4 डोर ग्लास, आपके ऑटो साइड मिरर्स की सेटिंग, सेंटर लॉकिंग ये टिप मिलती है। ये वाला इतना सा पोर्शन आपको लेदर में दिया हुआ है। और डोर पोशिश में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिलता है सेंटर के अंदर। यहाँ पे कप होल्डर विद कंपार्टमेंट, स्पीकर्स आपको 4 मिलते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे ट्विटर्स मैंने आपको बताया डोर के अंदर यहाँ पे मिलते हैं। और आपको मैं इसका इस साइड पे दिखाऊँ तो फ्लोर मैट इसमें 2 सोन के हैं। यहाँ पे आपको पैनल के ऊपर ये हार्ड प्लास्टिक में बैजिंग विद 2 सोन के साथ और लेदर इलेक्ट्रिक आपको सीट्स मिलती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। अब सीट में आपको दिखाऊं तो ये थोड़ी सी ये गंदी हुई हुई है, घिसी नहीं हुई, क्योंकि वीडियो में शायद आपको ये थोड़ा घिसा हुआ नज़र आएगा, लेकिन गाड़ी रात को आई है, मैंने इसको डिटेल कराना, लेकिन सोचा कि पहले मैं इसका व्लॉग बना लूँ। अगर किसी दोस्त को क्लिक करती है तो वो आकर मुझसे ये गाड़ी ख़रीद सकता है। तब तक ये गाड़ी रेडी भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आउटर सारा रेडी है, इनसाइड सिर्फ इसकी थोड़ी सी डिटेल होनी है। तो आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। रूम इसका बड़ा खूबसूरत है और ये गाड़ी अंदर से भी बड़ा, इसकी जो वाइब्स है वो बड़ी अच्छी, मुझे पर्सनली तो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी स्मार्ट सी है। इसमें आप देखें तो थोड़ा ये इसमें मल्टी इन्होंने डिज़ाइन के साथ इसका डैशबोर्ड दिया हुआ है, जिसमें ये वाला पोर्शन यहाँ से आप देखें तो ब्लैक लेदर के साथ है। ऊपर आपको डैशबोर्ड सारा हार्ड प्लास्टिक में मिल रहा है और ये ब्लैक कम्बिनेशन है। नीचे आपको जो है वो बेज कम्बिनेशन के साथ मिलता है। स्पोर्टेज की अगर हम बात करें तो यार उसका स्क्रीन इसकी थोड़ी बड़ी है और ये बाहर निकली हुई है, लेकिन स्पोर्टेज की देखें तो वो यहाँ पे, बट अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ये गाड़ी पसंद आई, एवन मैंने चलाई, स्पोर्टेज भी हुई है। यहाँ पे आपको ये ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन मिल जाती है, ट्रंक की ऑप्शन मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलैम्प आप यहाँ से अपनी लाइट को वो जो है डिम और हाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑल व्हील में आपको पता है आपको ऑल व्हील सस्पेंशन मिलना है, आपको ट्रंक जो है वो ऑटो मिलेगा। और वेंट्स आपको मैं दिखाऊं तो फ्रंट्स पे इस आपको 4 AC वेंट मिलते हैं। उनके सराउंडिंग में आप देखें तो सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू करता है और ये सारा हार्ड प्लास्टिक में आपको ये पोर्शन मिलता है। स्टीयरिंग आपको मैं दिखाऊं, लेदर स्टीयरिंग व्हील है, लेदर कवर इसमें आफ्टर मार्केट हुआ है। यहाँ पे हुंडई की बैजिंग मिलती है। इस क्रॉस ओवर SUV में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं दोनों फ्रंट पे। वो साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिल रहा है, इस साइड पे आपको क्रूज मिलता है और आपके क्लस्टर की सारी सेटिंग आ जाती है। इस साइड पे आप आएँ तो आपको ये वॉल्यूम और मॉड ये आप सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये सिल्वर एल्यूमिनियम में मिल रहा है। और उसके बाद आपको मैं इसका क्लस्टर दिखाता हूँ तो इसका क्लस्टर भी आपको सेंटर के अंदर सारा ये वार्निंग जो भी इसकी होती है वो शो करता है। डोर ओपन था, मैंने इसको क्लोज किया लाइक दिस, ये आ गया। उसके बाद सारे आपका इसमें व्हील प्रेशर का आ जाता है। और ये गाड़ी की एवरेज आप देख सकते हैं 1,28,670 किलोमीटर चली हुई है और पेट्रोल की एवरेज 10 से 2 दे रही है। मगर आप अगर इसको आराम से ड्राइव भी करेंगे, मैंने लॉन्ग पे भी इस गाड़ी को लेके गया हूँ, 14-15 की ये फ्यूल की एवरेज बड़ा इजीली देती है। उसके बाद आपको स्पीडोमीटर इसका इस साइड पे आ जाता है, RPM मीटर इसका इस साइड पे आ जाता है। और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, पुश बटन स्टार्ट, स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इसको अंदर बाहर भी निकाल सकते हैं।
इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इसमें ओरिजिनल आता है, आफ्टर मार्केट इसमें ना आता है ना आप लगवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सारी आपको ऑप्शन मिलती है। फ़ोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एप्पल कारप्ले जो है वो भी आप इससे कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये वाला सारा पैनल आप देखें तो सेंटर में भी आपको एसी वेंट के सराउंडिंग में सिल्वर एलुमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें आ जाता है। और उसके बाद इसमें नीचे आपको वायरलेस चार्जर मिलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। पोर्ट ऑक्स की ऑप्शन आ जाती है, कार चार्जर, सिगरेट लाइटर, गियर शिफ्टर इसका इस तरह से, और PRND और ये प्लस माइनस आपको दिया हुआ, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। ये ट्रे आ जाती है, 2 कप होल्डर आ जाते हैं। ये इसका ओरिजिनल जो है वो एस्ट्रे आ जाता है। इलेक्ट्रिक आपकी ब्रेक है, ड्राइव मोड है, ऑटो होल्ड है, क्रॉल की सेटिंग है। ड्राइव मोड में भी आपको 3 मिलते हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट और इको में आपकी पेट्रोल की एवरेज जो है वो अच्छी हो जाती है। लेग रूम इसका बड़ा स्पेशियस है। ग्लव बॉक्स आप देखें तो वो भी आपके सामने है। मिरर आपका जो है वो ऑटो है। इन साइड आपकी जो लाइट्स है केबन की वो LED के साथ है, वाइट। और उसके बाद ये वैनिटी मिरर आपको मिलता है दोनों सनशेड में विद लाइट। और मेरे मोहतरम ये इसका पैनोरामिक रूफ है, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। बात वही आ जाती है कि प्राइजेस को अगर हम देखें तो प्राइस में फिर ये गाड़ियाँ ज़्यादा रिकमेंडेड हैं और ज़्यादा सेल होने वाली है। सेंटर आर्मरेस्ट आपको लेदर के साथ मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिल जाता है। लेग रूम इसका आउट क्लास है। हेडरूम देखे तो वो भी आउट क्लास है। और पर्सनली मुझे ये गाड़ी बड़ी जो है ना वो क्लिक करती है कि इससे अच्छी ऑप्शन आपको नहीं मिलती। रूम और फिर पूरा वो जीप की फील आपको ये गाड़ी देती है। कहीं से कोई आपकी फीलिंग इस गाड़ी को ख़रीद के हर्ट नहीं होती। 3 हेडरेस्ट आपको रेयर सीट में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है। इसको आप ओपन करें तो 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और उसके बाद इसका लेग रूम आप देखें, पीछे आपको यहाँ पे भी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, सॉफ्ट पॉकेट मिलती है दोनों सीटों के। और ये भी आप देखें तो इसका बेज विद हार्ड प्लास्टिक के साथ ये कम्बिनेशन है। और नीचे अगर आप देखें तो ये भी आपको ऊपर वाला सारा पोर्शन बेज में, नीचे सारा आपको ब्लैक में मिलता है। केबल लाइट पीछे भी आपको LED मिलती हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये इसका फ्रंट केबन आप देख सकते हैं। 3 बंदे बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं और आप चाहें तो 4 बंदों की भी कैपेसिटी इसके अंदर आप लोग बना सकते हैं। लेग रूम फ्रंट का भी बड़ा आला और बैक का भी आप देखें तो बहुत ही आला, बड़ी स्पेशियस गाड़ी है। अब लोगों का सवाल उठता है जी कि ट्रंक, तो मैं आपको इसकी ट्रंक की भी स्पेस दिखाता चलूँ। कोई बुरी स्पेस नहीं है। और फिर इन गाड़ियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेशियस आ रही हैं। इजीली आप इसमें अपना जो है वो लगेज रख सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पे भी सॉकेट मिल रही है, चार्जिंग की लाइट मिल रही है। ये लगेज कवर आ जाता है। और अगर इसको मैं उठाऊँ तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलता है पूरी किट के साथ। और स्पेयर व्हील ऑल व्हील ड्राइव के अंदर अलॉय व्हील्स वाला मिलता है। यहाँ से भी आप अपने ट्रंक को क्लोज कर सकते हैं। और मैं आपको फिर यही कहूँगा कि अगर आप इस ब्रैकेट में गाड़ी ख़रीदना चाहें तो यार ये MG स्पोर्टेज या जो वो ग्लोरी और जितनी भी वो चाइना की वो शान या फ्यूचर सेंस आ रही है, ये उनसे बहुत बेहतर है। चॉइस इज़ यूअर्स, क्योंकि आपकी चॉइस को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो गाड़ी आएगी मैंने उस हिसाब से बताना है। मार्केट के अंदर मैं बैठ के डेली अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई गाड़ी बेचता हूँ और मेरे पास जो है वो गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन उनके एनालिसिस जो है वो हमें फिर ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हम लोग मार्केट में बैठे हुए कि कौन सी गाड़ी आप ख़रीदेंगे जो हर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर भी हो और फ़ौरन उसकी सेल जो है वो अच्छी भी आपको मिले। तो ये वो गाड़ी है। डॉक 16 वोल्ट इंजन और फ्रंट व्हील भी ले तो यही इंजन आपको मिलता है। 2 व्हील भी ले और सॉरी आप ऑल व्हील भी ले तो आपको ये इंजन मिलता है। देर मत करें, गाड़ी बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है। ग्राउंड क्लियरेंस आपने नॉर्दर्न एरियाज़ को जाना है वो भी अच्छी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 2021 मॉडल की 1 लाख किलोमीटर चली हुई ये हुंडई टूसॉन ऑल व्हील ड्राइव मेरे शोरूम पर अवेलेबल है, जिसकी कंप्लीट हिस्ट्री भी आपको मिलेगी और 2 कीज़ भी आपको मिलेंगी। बहुत अच्छी टोटल ओरिजिनल गाड़ी, प्राइस 72। आप शोरूम पर विज़िट करें अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा प्राइस जितनी भी मैं कम करवा सकूँ। आपको ये गाड़ी पसंद है तो अभी विज़िट करें। मेरे शोरूम का एड्रेस है जी स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। आपका भाई आपका मुंतज़िर है, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।